औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमने आपको बताना है पर्पल कैप्सूल के बारे में मुकम्मल डिटेल। क्या इसके बेनिफिट हैं और इसके अंदर कौन सा फार्मूला तैयार किया गया है, कौन सी कंपनी का है और किस तरह इसको कौन से रूट्स के साथ इसको इस्तेमाल करना है। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब मेरा चैनल पहली बात है उनसे गुजारिश कि मेरी वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसकी मुकम्मल डिटेल मिले। और पुराने समय इनसे भी गुजारिश है मेरी वीडियो के एंड तक ज़रूर देखा कर ताकि आपको इसकी मुकम्मल डिटेल मालूम हो सके, और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। आगे चल के बताते इसके बेनिफिट मैं आपको बताता चलूँ। ऐसे लोग जिनको काफ़ी ज़्यादा स्टोमच प्रॉब्लम रहती है, अक्सर आजकल के दौर जदीद में लोग तेज़ मसाला जात की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और होटलिंग भी ज़्यादा करते हैं, जैसे इनके फ़ास्ट फूड वगैरह इस किस्म के लोग ज़्यादातर चीज़ें इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से उनको काफ़ी एसिडिटीज़ बन जाती हैं और जिससे उनको मैदे का स्टोमच प्रॉब्लम काफ़ी तेज़ हो जाता है, और जिससे उनको मैदे की नाली में जलन, तेज़ाबियत, गैस, इस किस्म की कब्ज़ और इस किस्म के मसले जिनके, और इसके अलावा छाती पे काफ़ी पेन रहता है और सोजिश, मैदे में सोजिश बन जाती है। ऐसे में पर्पल कैप्सूल का इस्तेमाल एक रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह नाश्ते से आधा घंटे पहले आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, एक ऐसे लोग जो काफ़ी ज़्यादातर चीज़ें ऐसी भी इस्तेमाल कर लेते हैं जिनको बाद में इनको काफ़ी परेशानी, इनके मैदे में दर्द और इसके अलावा पखाने बार बार आ जाते हैं और वॉमिट भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, जिससे उनको मैदे का स्टोमच प्रॉब्लम काफ़ी हो जाता है। ऐसे में पर्पल कैप्सूल का इस्तेमाल लाजमी हो जाता है। इसोमेप्राज़ोल, इसके अंदर जो फार्मूला है वो इसोमेप्राज़ोल का कैप्सूल का इस्तेमाल इतना ही ज़रूरी हो जाता है जितना आप खाने से पहले इस्तेमाल कोई चीज़ करते हैं तो फिर इसका भी इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बात है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको काफ़ी ऑपरेट के बाद काफ़ी मेडिसिन खाते हैं और उनका मैदा भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिनके काफ़ी स्टोमच प्रॉब्लम, इस किस्म के मसले वॉमिट वगैरह या पखाने ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं और काफ़ी पेन, मैदे में पेन होते हैं। टैबलेट इस किस्म को हाई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से भी काफ़ी मैदा ख़राब रहता है, जिसकी वजह से उनको, क्योंकि इसके साथ इसोमेप्राज़ोल का ज़रूर इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज़ ये है कि एक रोज़ाना की बुनियाद पर 7 से 14 दिन तक इसको इस्तेमाल करके खाली पेट सुबह निहार मुझे के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है कि किसी भी मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले अपने ज़ाती मौलवी से मशवरा ज़रूर क्या करें। दूसरा ये है कि ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको काफ़ी स्टोमच प्रॉब्लम, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होती है। ऐसे में उनके लिए सुबह शाम भी आप इसको इस्तेमाल अपने ज़ाती मौलवी से मशवरा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसका मैं आपको साइड इफ़ेक्ट बताता चलूँ। इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो आपके लिए नुकसानदेह हो। इसके इस्तेमाल से अगर आपको वॉमिट ज़्यादा हो जाए, जिस्म पे एलर्जी, जिस्म सुर्ख हो जाए, रेडनेस वगैरह इस किस्म का नज़र आए, फिर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें और अपने ज़ाती मौलवी से पहले मशवरा करें फिर इस्तेमाल करें। बाकी इसका कोई ख़ास इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो। मैंने इसके बेनिफिट बता दिए हैं और आपको इसके साइड इफ़ेक्ट भी बता दिया। इसकी मैं आपको डिटेल बताता चलूँ। डिटेल भी इसकी ज़्यादा नहीं है। आज के इस दौर जदीद में अब ये 483 रुपये की डब्बी, और एक डब्बी में 14 कैप्सूल होते हैं। आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें, इसका आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को एक बार ज़रूर ट्राई करें, इस कैप्सूल को, मेरे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी करें। अपना और अपना आई होप कैन लाइक मेरी वीडियो, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।